हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। ऑनलाइन स्टडी की ओर से मनीष कुमार एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपनी चर्चा चल रही थी वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर। तो उसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था। पार्ट 2 आज मैं लेके आया हूँ और उसमें काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज अपन पढ़ेंगे नदियों झीलों के बारे में, ठीक है, और जल संधि के बारे में। तो देखते हैं, पूरे नदियों के बारे में क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, कांगो या जारी नदी के बारे में कौन सा कथन गलत है? असत्य कथन आपको चुनना है। यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। बिल्कुल सत्य वचन है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इस नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में पिग्मी जनजाति निवास करती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, पिग्मी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो कांगो या जारी नदी के आसपास जो है इलाके में ये जनजाति निवास करती है। इस नदी पर स्टेनली जलप्रपात निर्मित है, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। इसके बारे में अभी अपन अच्छे से चर्चा करेंगे। एक तो स्टेनले, एक और लिख लेना लिविंग स्टोन, यहाँ पे लिख लेना आप लिविंग स्टोन। जो जलप्रपात है वो भी इसी नदी पे अवस्थित है, ठीक है। स्टेनले और जलप्रपात, दो ऐसे जलप्रपात है जो इस नदी पर है, ठीक है। ये नदी हिंद सागर में गिरती है। गलत बात, ये गलत बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो नदी है ये अंटार्कटिक महासागर में गिरती है। बेटा कहाँ पे गिरती है? लिख लेना, लिख लेना, अंटार्कटिक महासागर में गिरती है, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब अच्छे से डिटेल से इस पर स्टडी करते हैं। तो नीचे लेके चलेंगे इसको और अच्छे से इसके बारे में जानेंगे। अपनी बात चल रही थी किसकी? कांगो नदी की, ठीक है। कांगो नदी की बात चल रही थी। तो ये विश्व की दूसरे नंबर की सबसे क्या है? चौड़ी झील है। लिख लेना, विश्व की दूसरे नंबर की सबसे चौड़ी क्या है? नदी है, सॉरी, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी दूसरी सबसे चौड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी कांगो नदी हो जाएगी, ठीक है, सेकंड नंबर वाली। अगर आपको पूछे इसके ऊपर जलप्रपात कितने, तो इसके ऊपर जलप्रपात आप बता सकते हैं। एक तो स्टेनले, एक हो जाएगा लिविंग स्टोन, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसका उद्गम स्थान, ठीक है, इसका उद्गम स्थल की बात करूँ मैं, उद्गम हो जाएगा कटंगा पठार से, ठीक है। कटंगा पठार के निकट, ठीक है, कटंगा पठार के निकट। कहाँ पे? लिख लेना, कांगो गणराज्य में। कहाँ पे बेटा? कांगो गणराज्य में। कहाँ पे? कांगो गणराज्य से, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कटंगा पठार के निकट कांगो गणराज्य से, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है? कटंगा पठार के निकट कांगो राज्य से, ठीक है। आई बात समझे? और गिरती कहाँ पे? अंटार्कटिक महासागर में गिरती है। अगर अब बात करूँ मैं, देखना और क्या बात करूँ, अगर बेसिन की बात करूँ इसकी, ठीक है, इसके बेसिन की बात करूँ मैं कि बेसिन की विशेषता क्या है इसकी, ठीक है। इसके बेसिन की विशेषता ये है कि इसमें पिग्मी जनजाति रहती है, ठीक है। और ये जो पिग्मी जनजाति रहती है, लिख लेना, ये जो पिग्मी जनजाति है दोस्तों, ये सबसे छोटे कद वाली जनजाति है। विश्व के सबसे छोटे कद वाली जनजाति अगर आपको पूछे तो वो कौन सी हो जाएगी? पिग्मी जनजाति हो जाएगी, ठीक है। सबसे छोटा कद इसी का, इस जनजाति का ही है, ठीक है। छोटे कद वाली जनजाति कौन सी है? पिग्मी जनजाति है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो 4-5 क्वेश्चन कंप्लीट किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप व एशिया के मध्य सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? बताइए दोस्तों, मैंने बताया था यूराल पर्वत भी आपको पता होना चाहिए। इस पर्वत से निकलती कौन सी नदी है? यूराल नदी। यूराल पर्वत से निकलने वाली नदी कौन सी है? यूराल नदी, ठीक है। यूराल पर्वत से निकलने वाली यूराल नदी, ठीक है। और कहाँ बहती? लिख लेना, ये बहते रूस और कजाकिस्तान, ठीक है। रूस और कजाकिस्तान में क्या करती है? ये बहती है दोस्तों, ठीक है। और अगर बात करूँ इसका अंत कहाँ पे होता है, तो ये कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। ये भी आप अच्छे से लिख लेना, कहाँ पे गिरती है दोस्तों? ये कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन पर विचार करना, कुछ कथन अपने पास जिन पर विचार करना अपने को, और काफ़ी ज़्यादा, एक तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, उसको भी अच्छे से आपको तैयार करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कौन से क्वेश्चन नंबर 3 पर। ब्लू नील व श्वेत नील का संगम उत्तरी सूडान देश के खातूरम स्थान पर होता है। ये जो खातूरम है ये किसकी राजधानी है भैया? लिख लेना, उत्तरी सूडान की क्या है? कैपिटल है। उत्तरी सूडान की क्या है? राजधानी है। लिख लेना, उत्तरी सूडान की राजधानी है। ओरनिको नदी को लिख लेना, यहाँ पे थोड़ा सा कट कर देता हूँ। ओरनिको नदी वेनेजुएला की सबसे बड़ी नदी है। ओरनिको नदी वेनेजुएला की सबसे बड़ी नदी है, बिल्कुल सही बात है। ये भी वोल्गा नदी भूमध्य सागर में गिरती, ये बिल्कुल गलत कथन है। क्यों? क्योंकि वोल्गा नदी भूमध्य सागर में नहीं गिरती, कैस्पियन सागर में गिरती है। अच्छे से डिस्कस करने वाले हम इसके ऊपर अभी देखते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किसकी। देखो नील नदी है ना, 2 प्रकार की होती है नील नदी।
एक तो कौन सी, एक तो होती है ब्लू नील, एक होती है कौन सी, श्वेत नील। एक कौन सी हो जाएगी, श्वेत हो जाएगी, और एक हो जाएगी ब्लू नील। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ऊपर। जो ब्लू नील है कहाँ से निकलती है, तो लिख लेना कि ये जो कहाँ से निकलती है, लिखो इथोपिया उच्च भूमि से। कहाँ से निकलती है दोस्तों, लिखो अच्छे से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इथोपिया, लिखो इथोपिया उच्च भूमि से निकलती है। कहाँ निकलती है, इथोपिया उच्च भूमि से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है दोस्तों, इथोपिया उच्च भूमि से निकलती है। और अगर बात करूँ श्वेत नील की, तो दोस्तों श्वेत नील है ना, वो वाली नदी कहाँ से निकलती है आपको पता होना चाहिए, विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है, लिखो ये निकलती है विक्टोरिया झील से। कहाँ, विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है, तो ये भी आप बात नोट कीजिए, ये तो निकलती है विक्टोरिया झील से, ये वाली निकलती है कहाँ से, इथोपिया उच्च भूमि से। फिर इन दोनों का जो संगम होता है वो कहाँ पे होता है, वो होता है कहाँ पे, वो होता है खार्तूम में। कहाँ पे होता है, खार्तूम। खार्तूम क्या है, उत्तरी सूडान की राजधानी है, खार्तूम में होता है। और खार्तूम क्या है, उत्तरी सूडान की राजधानी है। और खार्तूम से फिर कहाँ जाती है, खार्तूम से होते हुए मिस्र देश में, खार्तूम से होते हुए कहाँ जाती है, मिस्र देश में। लिखना, खार्तूम से होते हुए मिस्र देश में, और फिर कहाँ पे जाती है, भूमध्य सागर में गिर जाती है। फिर कहाँ पे, फिर भूमध्य सागर में इसका दी एंड होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों, भूमध्य सागर में, फिर बाद में इसका दी एंड होता है। तो क्या समझे, ब्लू नील इथोपिया उच्च भूमि से निकलती है, और श्वेत नील विक्टोरिया झील से निकलती है। फिर इन दोनों का संगम खार्तूम में होता है, और खार्तूम से होते हैं मिस्र में जाती है, और मिस्र से इसका दी एंड होता है कहाँ पे, भूमध्य सागर में। चलिए एक बार अच्छे से देख लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब बात चल रही थी अपनी किसकी, वोल्गा नदी की दोस्तों, कि जो वोल्गा नदी है कहाँ से निकलती है, पहले मेरे को ये बताओ, तो लिख लेना वल्दाई। कहाँ, वल्दाई पहाड़ी से निकलती है, वल्दाई पहाड़ी से निकलती है, रूस। ठीक है, रूस में, वल्दाई पहाड़ी से निकलती है रूस में। और गिरती कहाँ पे, ये भी लिख लेना आप, गिरती है कैस्पियन सागर में दोस्तों। कहाँ पे गिरती है, कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। आई बात समझ में, तो देखो। और अगर आपको बात करें यूरोप की सबसे लंबी नदी दोस्तों, यूरोप की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें, तो लंबी नदी भी यही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना, लोगों ने कथनों आएगा। ठीक है, कुछ कॉमेडी हो गया यहाँ पे, तो विचार करना इन पे। ठीक है, तो यूराल व वोल्गा नदियाँ कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक बात है, अभी पढ़े अपन। डेन्यूब नदी काला सागर में गिरती है, ये भी सही बात है कि डेन्यूब नदी है वो काला सागर में गिरती है। ठीक है, सी नदी उत्तरी सागर में गिरती है, गलत बात। ये कहाँ गिरती है, लिख लेना, ये तो इंग्लिश चैनल में गिरती है ना रे, ये तो इंग्लिश चैनल में जाके गिरती है। कहाँ पे गिरती है दोस्तों, इंग्लिश चैनल में जाके गिरती है। आई बात समझ में। पो नदी एड्रियाटिक सागर में गिरती है, हाँ बिल्कुल सही बात है, पो नदी किस में गिरती है, एड्रियाटिक सागर में गिरती है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बनने वाले, क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं आपके लिए, देखो अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन बता दो। ये जो पो नदी है ना, इसको क्या कहते हैं बेटा, इटली की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इटली की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इटली की गंगा भी कहते हैं। अगर मैं बात करूँ विश्व के सर्वाधिक देशों से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगी डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी विश्व के सर्वाधिक देशों से प्रवाहित होने वाली है नदी है। लिख लेना, सर्वाधिक प्रवाहित देशों से होने वाली नदी कौन सी है, वो हो जाएगी अपनी डेन्यूब नदी। तो 5-6 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध का निर्माण किस नदी पे हुआ है, ठीक है, किया गया है। ठीक है, तो कांगो, नील, जाइजर और जेम्बेजी, कौन से नदी इसका राइट आंसर होगा, जेम्बेजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस पे किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित करना है। कुछ नदियाँ और बांध दे रखे, नाइजर का केंजी, नील आसवान, कोलोराडो हुवर, जेम्बेजी करीबा। बिल्कुल सही बात है। देखो जो जो नदियाँ उनके सामने बांध है वो बिल्कुल सही दे रखा, नाइजर पे केंजी है, नील पे आसवान, कोलोराडो पे हुवर और जेम्बेजी पे करीबा। तो 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। अब अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है अपने को, देखते 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 क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे लिख लेना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए की वृत्त झीलों को, यहाँ पे लिख लेना, वृत्त झीलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो जो यूएसए की वृत्त झीलें है, ठीक है, ग्रेट लेक्स, अगर मैं बात करूँ ग्रेट लेक्स की, यूएसए की ग्रेट लेक्स की, ठीक है, तो उनमें एक तो किसके आधार पर देखा जाएगा, एक तो क्षेत्रफल के आधार पे। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पे कौन कौन से, कि मैं आपको बता रहा हूँ, सुपीरियर,
ह्यूरोन, मिशिगन, ईरी और ओटेरियो। ठीक है, तो ये जो कितनी झीलें, 5 झीलें, ये तो किसके आधार पे आएगी, ये सही क्रम है 1 2 3 4, ये तो आएगी क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पे, अगर क्षेत्रफल के आधार पर अगर आपको पूछ ली, क्योंकि स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं कि मैं अच्छे से समझा सकूँ यहाँ पे। ठीक है, फिर भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे, क्षेत्रफल के आधार पर हो जाएगी कौन सी, सुपीरियर, ह्यूरोन, मिशिगन, ईरी और ओटेरियो। ये मिशिगन है ना, कहाँ पे पड़ती है, ये यूएसए में पड़ती है। ठीक है, अच्छे से अगर आप बात करें किसकी, पूर्व से पश्चिम की, तो पूर्व से पश्चिम में हो जाएगी कौन सी, ओंटेरियो। लिखना है यहाँ पे, ये आएगा ओंटेरियो, ईरी, ह्यूरोन, मिशिगन और सुपीरियर। ठीक है, तो ये किसके आधार पे हो जाएगी दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर 3 है, ये हो जाएगी पूर्व से पश्चिम के आधार पर। 1 2 3 4 चल रहा है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम का इसका सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, कितना अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अपन ने इसमें 2 क्वेश्चन क्या किए, तो क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर 1 नंबर पे आएगी सुपीरियर, 2 नंबर पे आएगी ह्यूरोन, मिशिगन, ईरी और रेरियो। अगर बात को पूर्व से पश्चिम में सही क्रम, 1 नंबर पे आएगा ओंटेरियो, दूसरे नंबर पे आएगा ईरी, तीसरे नंबर पे आएगा ह्यूरोन, 4 पे मिशिगन, 5 पे सुपीरियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए बेटा, निम्न कथनों पर विचार करें। विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका नहीं, वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही माना जाता है लेकिन गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी जो कौन सी है, ठीक है, टीसो सिक्रू कौन सी है दोस्तों, लिखो टीसो सिक्रू। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आपको इसमें ऑप्शन नंबर 1 का जिक्र कर रहा है तो वो आपको सही मानना पड़ेगा उसमें। ठीक है, उस कंडीशन में आपको सही मानना पड़ेगा। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील और विश्व की सबसे खारे पानी की झील मर्द सागर झील। गलत बात, गलत है ये। खारे पानी की जो झील है वो कौन सी है, वोन झील। कौन सी है दोस्तों, वोन झील। कौन सी है दोस्तों, वोन झील है। ठीक है, अब कुछ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जिससे विश्व की सबसे बड़ी झील हो गई, मीठे पानी की झील, लंबी झील, 0 डिग्री अक्षांश वाली झील, देशांतर वाली, ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। तो देखो, अगर बात करें किसकी सबसे बड़ी झील की, तो सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी, देखो कैस्पियन, लिखो कैस्पियन झील। कौन सी हो जाएगी दोस्तों, कैस्पियन झील, ये सबसे बड़ी झील हो जाएगी। ठीक है, अगर बात करूँ विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबको पता है दोस्तों कौन सी, सुपीरियर। तो ये तो लिख लेना आप भी अच्छे से, सुपीरियर झील हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सबसे लंबी झील की, विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी हो जाएगी, लिख लो टांगानिका। कौन सी हो जाएगी दोस्तों, लिखो टांगानिका। कौन सी दोस्तों, टांगानिका हो जाएगी। और 0 डिग्री अक्षांश से गुजरने वाली झील कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी विक्टोरिया। कौन सी होगी दोस्तों, लिखो विक्टोरिया। कौन सी होगी, विक्टोरिया। और कर्क रेखा से गुजरने वाली वो हो जाएगी नासिर। कौन सी हो जाएगी दोस्तों, नासिर। ठीक है, नासिर, नापेर। ठीक है, नासिर हो जाएगी। अगर अपन लास्ट एंड फाइनल की बात करें, 0 डिग्री देशांतर से गुजरने वाली झील, तो वो हो जाएगी वोल्टा झील। वोल्टा, कर्क रेखा से नासिर, ये विक्टोरिया, टांगानिका और सुपीरियर और कैस्पियन सागर। ठीक है, तो ये जो 5 क्वेश्चन है ये भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेनेजुएला राष्ट्र में पेट्रोलियम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध झील कौन सी है। ठीक है, तो देखो इसकी कौन सी हो जाएगी, लिख लेना मराकाइबो। लिखो मराकाइबो। कौन सी दोस्तों, मराकाइबो, जो कि विश्व की सबसे प्राचीन झील, विश्व की सबसे पुरानी झील है, विश्व की सबसे पुरानी झील है। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप महाद्वीप की सर्वोत्तम ऊंची चोटी बताइए दोस्तों। यूरोप महाद्वीप की सर्वोत्तम ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट लोगन, माउंट मैकिनले, माउंट ब्लांक या माउंट एल्ब्रूस। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। इसका राइट आंसर होगा क्या, माउंट लोगान। क्या हो जाएगा, माउंट लोगान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो माउंट मैकिनले है ये किसकी चोटी है, ये उत्तरी महाद्वीप की चोटी। किसकी, लिखो उत्तरी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, ये। अगर माउंट ब्लांक की बात करें, माउंट ब्लांक हो जाएगा कहाँ पे, ये हो जाएगी फ्रांस, फ्रांस में। ठीक है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, यूरोप की हो जाएगी ये सबसे ऊंची चोटी। अगर बात करें माउंट एल्ब्रूस, माउंट एल्ब्रूस किसकी हो जाएगी, काकेशस पर्वत की। ये तो कल परसों पढ़ा था अपन ने। ठीक है, काकेशस पर्वत की। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखना।
अब बात करते हैं, ये तो अपने चोटी के बारे में हो गए, नदियों से रिलेटेड हो गए। अब बात करेंगे किसकी, घास भूमि और जल संधि के। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी घास भूमि, देखना शीतोष्ण लिखो, यहाँ पे शीतोष्ण लिखो, शीतोष्ण कटिबंधीय घास में नहीं है। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि में नहीं है। तो देखते हैं पंपाज, प्रेरीज, स्टेपीज और डाउन्स, तो इसमें कौन सी नहीं आती। अभी इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, अभी जो जितने भी घास भूमि है उनके बारे में विचार करते हैं दोस्तों। एक तो आता कौन सा, घास भूमि दो प्रकार की होती है, एक होती है उष्ण, दूसरी होती है क्या, शीतोष्ण। अगर एक उष्ण है तो दूसरी क्या होगी भैया, शीतोष्ण होगी ना। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं, गलत बोल रहा हूँ तो कुछ मत बोलना यार, ठीक है, और कुछ बोल रहा हूँ तो बोल देना। तो देखते हैं पहले क्या आएगा इसमें, पहले आएगा पंपाज, दूसरे में आएगा इसमें उष्ण की बात करूँ, पहले पंपाज आ गया, फिर सवाना आ जाएगा, और फिर कहाँ पे आ जाएगा, लानोज आ जाएगा। फिर थर्ड वाली कौन सी हो जाएगा, घास भूमि, लानोज आ जाएगी। अगर बात करूँ शीतोष्ण में दोस्तों, शीतोष्ण में फर्स्ट नंबर पे आता कौन, लिखो प्रेरीज, कौन, प्रेरीज घास भूमि। ठीक है, फिर कौन सी आती है, स्टेपीज, फिर कौन सी आती है दोस्तों, स्टेपीज, कौन सी, स्टेपीज। फिर थर्ड पे आती है दोस्तों इसमें डाउन्स, डाउन्स आ गए। एंड फोर्थ पे क्या आएगी वो भी आप लिख लेना, डाउन्स। वे एक और दो और लिख लो इसमें, एक लिख लो वेल्ड, कौन सा दोस्तों, वेल्ड, कौन सा दोस्तों, वेल्ड, वेल्ड, वेल्ड। और चौथा नंबर का कौन आएगा, फोर्थ नंबर का आएगा कैंटनबरी, कौन सा आएगा, कहाँ पे लिखो, जगह ही नहीं बची अब, चलो यहाँ पे लिखते हैं। तो 4 नंबर का आएगा वो क्या आएगा, कैंटनबरी। ठीक है, लिख लेना कैंटनबरी, क्या आएगा, कैंटनबरी। समझ लो आप क्या आएगा, कैंटनबरी आएगा, क्या आएगा, कैंटनबरी, 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 कैंटनबरी। लिखो अच्छे से, मैं लिख देता हूँ फिर से, कैंटनबरी आएगा। ठीक है, अब देखो आप अच्छे से देखना, इसमें आ गया पंपाज आ गया, सवाना आ गया, और क्या आ गया, लानोज आ गया। पंपाज, सवाना और लानोज आ गया। इसमें देखना प्रेरीज आ गया, स्टेपीज आ गया, डाउन्स आ गया, वेल्ड आ गया, और क्या आ गया, कैंटनबरी आ गया। अब आपको पूछा था ऑप्शन में कौन सा शीतोष्ण में नहीं है, तो शीतोष्ण में कौन सा नहीं आएगा, पंपाज नहीं आएगा, क्योंकि ये उष्ण में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लानोज घास भूमि का विस्तार वेनेजुएला देश में, बिल्कुल सही बात है। वेल्ड शीतोष्ण, देखो वेल्ड शीतोष्ण कटिबंधीय, यहाँ पे लिख लेना वेल्ड शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि जिसका विस्तार दक्षिणी अफ्रीका देश में, बिल्कुल सही बात है। एंड लास्ट एंड फाइनल डाउन्स, यहाँ पे लिख लेना डाउन्स, डाउन्स घास भूमि में मेरिनो बेड का पालन किया जाता है। अच्छे से नोट कर लेना, और इस वाले पे भी स्टार क्लिक कर लेना, और बाकी पे करने, इस पे भी करने हैं। इनको बताना है कौन सा घास कहाँ पे है। ठीक है, कौन सा कहाँ पे पड़ता है, कौन सा किस इलाके में पड़ता है। पंपाज की बात करें यूएसए में हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करूँ इसकी, तो इसकी कहाँ पे हो जाएगा, प्रेरीज हो जाएगा कहाँ पे, अर्जेंटीना में दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, कहाँ पे, अर्जेंटीना में। डाउन्स कहाँ पे हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ठीक है, डाउन्स हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। और अगर बात करूँ वेल्ड की, तो वेल्ड हो जाएगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका में हो जाएगा। ठीक है, अगर लानोज की बात करूँ, लानोज कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, वेनेजुएला में। ठीक है, वेनेजुएला में हो जाएगा। अब बात करते हैं अमेरिका में कहाँ पे, दक्षिणी में गोलार्ध में या उत्तरी गोलार्ध में, ये भी अपन बात करते हैं। ठीक है, ये देखो अमेरिका में कहाँ होगा, कौन सा, पंपाज। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो ये किस में हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। किस में होगा ये, उत्तरी गोलार्ध में होगा। अगर बात करूँ ये अर्जेंटीना में कौन सा घास स्थल है, ये प्रेरीज। तो प्रेरीज किस में होगा, ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में। अगर बात करूँ स्टेपीज, अगर मैं पहले बात करूँ स्टेपीज की, स्टेपीज को बाद में करेंगे। ठीक है, पहले बात करेंगे किसकी, लानोज की। एक बार लानोज की और बात कर लेता हूँ मैं। लानोज वेनेजुएला में, ठीक है, और ये कहाँ पे होगा, ये भी इसमें हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। ये 4 क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं इससे, ठीक है, इसलिए मैंने ये आपको बताया। अब एक वो लिख लेना, स्टेपीज जो घास भूमि है, लिखो स्टेपीज, स्टेपीज जो घास भूमि है कहाँ हो जाएगा, एशिया। और ये भी किस में आएगा, उत्तरी गोलार्ध में ही आएगा। किस में आएगा, उत्तरी गोलार्ध में आएगा। आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा अपने पास।
अच्छा, जल संधि के बारे में रिलेटेड क्वेश्चन है। जल संधि का अच्छा क्वेश्चन आता है। एक और अपन तुक्का लगा के भग जाते हैं। जिब्राल्टर, बाबा अलमंदेव, डोवर और पाक जल संधि। ठीक है, अब बात करते हैं जिब्राल्टर जल संधि की। दोस्तों, जिब्राल्टर जल संधि है क्या? तो जो जिब्राल्टर जल संधि है ना, लिख लेना आप क्या, भूमध्य सागर का इसका प्रवेश द्वार कहते हैं। लिखो, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार इसे कहते हैं। ठीक है, प्रवेश द्वार इसे कहते हैं। और अगर बात को किस किस को अलग करती है तो लिख लेना, अफ्रीका प्लस यूरोप, अफ्रीका प्लस यूरोप को अलग करती है ये। ठीक है, अगर बात को बाब अल मंदेब तो लाल सागर प्लस अदन की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, लाल सागर प्लस, लाल सागर व अदन की खाड़ी से। ठीक है, लाल सागर व अदन की खाड़ी लिख लेना अच्छे से, लाल सागर व अदन की खाड़ी से। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका काम। और अगर बात करूँ डोवर जल संधि की, दोस्तों लिखना कि अगर मैं बात करूँ किसकी, डोवर जल संधि की, कि डोवर जल संधि का क्या काम है, तो ये क्या करती है, इंग्लैंड व फ्रांस को अलग करती है। लिखो, इंग्लैंड और फ्रांस का काम करती है बीच में से। ठीक है, और पाक जल संधि को सब जानते हो क्या, पाक जल संधि विश्व की सबसे, चलो मुझे एक छोड़ो इसको, पहले पाक जल संधि का करते हैं, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। किसको करती है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, चलो इसको करो इरेज। और एक क्वेश्चन मुझे आप बताओगे कौन सी, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि आप मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बताओगे। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बताने वाले हो, और मैं इसका आंसर चेक करने वाला हूँ। अगर नहीं बताया तो देख लेना, ज़रूर बता के जाना, इतनी मेहनत करवाई। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी और मेरी अभी ना तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मैं इतना ही बना पाया वीडियो, और बाकी मैं वीडियो में लाता रहूँगा ऐसे ही पार्ट में। ठीक है, तो चलिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय, टाटा, सी यू।